अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट। इसमें हमें कहा है कि इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। हमें एक दिया है ट्रायंगल ABC और एक दिया है ट्रायंगल PQR। इसमें बचा AD और PM मीडियंस है। अब मीडियन क्या होते हैं ध्यान से समझना। मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स को, जैसे ए वर्टेक्स है, उसको मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से ज्वाइन करती है। जैसे अब ए के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चा? BC। अब BC का मिड पॉइंट लें तो यहाँ मार्क करेंगे, ये BC का मिड पॉइंट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसको हम नेम दे देते हैं D। ओके, तो जो ये AD होगा ना बच्चा, AD मीडियन हो जाएगा। AD विल बी द मीडियन। और D किसका मिड पॉइंट होगा? BC का। तो और AD क्या होगा? मीडियन होगा। तो इससे हम BD इक्वल टू CD कह सकते हैं। और दूसरा वाले ट्रायंगल में भी क्या कहा है? PM ट्रायंगल PQR का मीडियन है। तो इधर जो है M मार्क करेंगे हम, एक पॉइंट M यहाँ पर, इस पॉइंट को हम M नेम दे देते हैं। और अगर हम P टू M ज्वाइन करें तो PM मीडियन हो जाएगा। और जो M है ना बच्चा, मिड पॉइंट है QR का, तो इससे QM और RM इक्वल हो जाएंगे अगर PM मीडियन है इस ट्रायंगल का तो। ओके, तो ये हमें गिवन है। इसके अलावा और क्या गिवन है हमें कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है। और हमें प्रूफ क्या करना है? AB अपॉन PQ, देखो ध्यान दो बच्चा, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। अब ये कौन से ट्रायंगल के पार्ट्स हैं? AB और PQ और AD और PM ट्रायंगल ABD और PQM के पार्ट है ना बच्चा? यस सर। तो अगर इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें, ठीक है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM को, तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम ले सकते हैं और उससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। तो अब ध्यान से समझना कि बेटा कैसे करेंगे। अब प्रूफ पे आते हैं बच्चा। प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे BD इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। रीजन ये लिख देना, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। ये आप मेंशन कर देना, AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, कौन से दो ट्रायंगल बच्चा? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR गिवन है हमें। तो अगर बच्चा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, यानी कि AB अपॉन PQ, चाहे आप नेमिंग से देखो चाहे फिगर से देखो। तो AB अपॉन PQ, क्योंकि AB की कॉरस्पॉन्डिंग PQ है, इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ओके, और इसका रीजन दे देना बच्चा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। अब हमने इतना प्रूव कर दिया। अब हमें लाना क्या है? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM को सिमिलर लाना है। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना बच्चा। AB अपॉन PQ को तो हम एज इट इज लिखेंगे, ओके, और BC और QR को हम ब्रेक कर लेंगे। BC को ब्रेक करें तो हम BD प्लस DC लिख सकते हैं, BC को यस सर लिख सकते हैं। और QR को हम QM प्लस MR लिख सकते हैं, क्योंकि QM प्लस MR मिलके QR बना रहे हैं। अब थर्ड वाला हमें जरूरत नहीं है AC और PR की, तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इसी ट्रायंगल को प्रूव करना है, ABD और PQM को सिमिलर आना है। तो उसके लिए हमें ये दो साइड्स इनफ रहेंगी, दो साइड के पेयर इनफ रहेंगे। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अब BD और DC एक दूसरे के इक्वल है, तो BD को तो हम BD रहने देते हैं, लेकिन DC की जगह तो हम BD लिख सकते हैं ना। और इसी तरह से बच्चा हम QM इक्वल टू MR हमें दिया है, तो QM को हम QM रहने देते हैं और MR की जगह हम QM लिख देते हैं। ओके, तो अब क्या हो गया देखो बच्चा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD प्लस BD ट्वाइस BD हो जाएगा, और QM अप प्लस QM ट्वाइस QM हो जाएगा, और 2 और 2 कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। और साथ में बच्चा ध्यान दो, एंगल B और एंगल Q भी इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और रीजन चाहे दे देना ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब इसके बाद, अब जी अगर ये दो साइड्स का रेशियो सेम हो जाए, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, और उनके बीच वाले एंगल का, जैसे देखो बच्चा AB और BD के बीच में एंगल B है, और PQ और QM के बीच में एंगल Q है, ABD ट्रायंगल और PQM ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS रूल। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय
SAS, क्योंकि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो बाय SAS दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। दैट मीन AB अपॉन PQ, AB की कॉरस्पॉन्डिंग PQ है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके, हम इतना ही लिखेंगे, थर्ड पेयर भी है लेकिन हम इतना लिखेंगे, हमें रिक्वायर्ड इतना ही है। ओके, और इसका रीजन सेम रहेगा जो हमने यहाँ पर लिखा, सेम रीजन। ओके, सो hence proved. Please like and share the video and subscribe the channel.